अनिल भाई साहब है जो नया ही है ना, बिल्कुल आज तक चलाए को नहीं है, फिर भी ये चला पा रहे हैं क्योंकि ऐड ऑपरेटिंग में तारा कोई दिक्कत नहीं आओगी। और यो कोई ऐड गुना है जैसे सामू तो सोच रहा हो। मैं एक जागरूक किसान ने एक मैसेज देना चाहूँ कि जो प्रोडक्ट लो वो बहुत ही बढ़िया लो और कोई भी फ्रॉड के चक्कर में मत लो। दादी मर गई अंधेरा में और पोती को नाम चांदनी। बिल्कुल अगर आपकी जमीन की तरह है, अगर जमीन थोड़ी सी हल्की सी ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मैं अखिल कुमार और आप देख रहे हैं जिला न्यूज झुन्नू। जिला न्यूज झुन्नू की टीम एक ऐसी की जगह पहुंची है जो किसानां बहुत बड़े लेवल पर फायदो दे सका है। पूरी डिटेल में दिखाना चाहूंगा और के है और कौन लेके आया, पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखियो। जो लोग किसानी करें, खेती करें, उन खातर वीडियो बहुत फायदेमंद होने वाला है। और आज मैं पहुंचा हूँ गरडू की डाणी सोनू के पास, जो कि एक प्रॉपर तरीकों खेती करें, आधुनिक तरीके हूँ जो खेती करी जा है उही प्रॉफिट ज्यादा मिला है। क्योंकि जो पुरानी रीत है उन हटके कुछ करना पड़ेगा, वो छांड गाड़ा बात छोड़ के ट्रैक्टर ट्रॉली पानो पड़ेगा। और आगा जो देश बदला है वही सोच बदलनी पड़ेगी। जो आज मेरे पास यो ट्रैक्टर देख रहा हो, जो रोटर देख रहा हो, ये ट्रैक्टर है, वो ट्रैक्टर होता सोता फिर भी ले आए ही के कारण है। वीडियो अंत तक जरूर बना रहे हो। तो आज मिलवाऊंगा तने सोनू जी हूँ जो कि आधुनिक खेती करे हैं, पूरी जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले सर राम राम। राम राम सभी किसान भाइयों। तो सर किसाना ने आपको परिचय दे दो। नाम है सोनू बढ़िया, स्नोप इंद्राज सिंह, गरडू की डाणी, तहसील और पोस्ट जो है सूरजगढ़ और जिला झुन्नू राजस्थान। तो सर खेती सब करें, खेती पे भी करो। तो खेती करने को जो आइडियो है, सब पहले आइडियो जो एक वो है आइडल और आइडियो अलग अलग चीजों है। आइडियो कड़ी मिली होती आइडियो तो देखो ये तो परंपरागत ही है, पुश्तैनी काम है। पुश्तैनी काम को बढ़ावा हर इंसान ही देता है और मैं भी हूँ चीज ने कुछ ज्यादा ही बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, जैसे इनकम को भी सोर्स है और ऐ तरीके से करना चाहवा हाँ कि मतलब अग्रिम किसान बन के दिखावा, और यही हमारी चाहत है। तो सर यो जो रूटर देख रहे हैं और ट्रैक्टर है आपका कने, तो ट्रैक्टर होता सोता रूटर क्यों लियो, और रूटर ले लियो तो ट्रैक्टर क्यों लियो? तो आओ क्या कारण है? एगो साहब यो कारण है कि जया की आधुनिक खेती की अगर बात करा तो अपन संसाधना की अगर संसाधन अपना कने पूरा है तो आप एक खेती बढ़िया तरीके से बढ़िया ढंग से कर सका, मनचाही खेती कर सका और बढ़िया पैदावार ले सका। तो एन मद्देनजर रखता पहले ट्रैक्टर लियो जो कि डेक्सको हो फार्म 60 मेरा कना है। फिर उनके बाद में भी कुछ दिक्कत यह आई कि छोटी जगह है और एक 5 बीघा को प्लांट लगाए थे जो को कुछ साल पहले, जो भाई साहब अशोक भाई साहब है, बड़ा भाई है। तो वो पहली तो केत हो किया कि महीने ट्रैक्टर निकल जाए अगर तो छोटा बोझा था। अब पेड़ बड़ा होगा, 9-10 साल की उम्र होगी पेड़ की, तो पेड़ की है कि आपस में मिलन लग जाए तो उन टाइम पर जो बड़ो ट्रैक्टर है वो निकल कौन पावा। तो ऐनी मद्देनजर रखता आप यो BCS 750 मॉडल पावर टिलर ये लियो है। और ऐसे जो निराई गुड़ाई को काम है कपास के अंदर भी आपा कर सका हाँ। तो जै चीज में अपन जरूरत थी और जल्दी से जल्दी और आधुनिक खेती करने खातर अपन जै चीज की संसाधन की जरूरत है तो वो मेरो मानना है कि जुटाया जाना चाहिए। तो कपास ने देख के तो कोई भी आ कौन बता सके कि हम संसाधन की जरूरत है क्यों। जज का ट्रैक्टर ना जाऊं तो टड़ियो भी जा सके, तो उनकी जाते रूटर ले गया। तो रूटर को भी यही कारण है कि के कारण हो कि ड्रिप लगवा ली, सवा ड्रिप लगवा रखे और फिर भी ते रूटर लेके आया। एक जोबा खातर है रूटर को लेके आए जा, तो उनको के कारण है?
बात तारी सही है कि जो भाई एक 5 बीघा खातर और आप ये जो 1-1.5 लाख रुपया खर्च कर रहे हैं, हाँ ये भी गलत है कि 1-1.5 लाख रुपया भी कोई छोटी कीमत को ना। पर यो है लिए लेके आए गयो है कि कपास के अंदर भी आप की निराई गुड़ाई कर सका। हाँ और क्यों एक बात तय करी कि भाई उटड़ियो भी तारकन है आज का अवेलेबल हो सके रेंट पे ले सको हो कि जो अड़वा करके जा सके। पर ए को कारण यो है कि आप जब एन नलकियां के अंदर से निकालेंगा और आप चला के देखा दिखायो भी थोड़ा मत आने, तो ए की जो निराई गुड़ाई को तरीको है वो बिल्कुल लेटेस्ट है, आधुनिक है और उन्हीं कारण आप लियो है। आधुनिक तो देखो कई चीजों है, जैसे कि एक ट्रैक्टर के पीछे भी रूटर लगा है, रोटावेटर लगा है, वो छोटो बड़ो भी करवाया जा सका है। यो 1 मीटर को रोटावेटर, तो जो बाग अंदर थे रोटावेटर लियो का काम है, तो यो कॉस्टली ज्यादा पड़ेगा ट्रैक्टर। बिल्कुल कॉस्टली पड़ेगा और मैं ताने बता भी चुके हूँ कि बड़ो ट्रैक्टरों के अंदर जो बाग के अंदर घुसकुन पावा। हाँ दूसरी बात जो अखिल भाई साहब बता रहे हैं कि रोटावेटर थे कम्प्लीटली रोटावेटर ले लेता, जैसे कि यहाँ के अंदर कपास के अंदर जो रोटावेटर आ रहे है अड़वा खातर वो भी लेस का है। पर ड्रिप के अंदर के वह है कि जय नलकी की लंबाई 50 और 60 मीटर है, तो आप उन सीधी करांगा तो आप एक कोई सूत तो बांधे कौन सा कि आप हर नलकी के ऊपर सूत बांध लेंगे, लेवल पाइप ले लेंगे कि हाँ इतनी दूरी और इतने लेवल निकाल के आप को दूरी बना मेंटेन कर सका। तो बड़े ट्रैक्टर के अंदर यही दिक्कत आवा है कि आप की दूरी समान चाहिए जब आप एक का अंदर निराई गुड़ाई कर सका। और छोटे ट्रैक्टर का अंदर के है क्योंकि दूरी अगर थोड़ी बहुत असमान भी है, मतलब कम और ज्यादा है, तो भी आप आराम से निराई गुड़ाई कर सका। ए लिए ए की जरूरत पड़ी है न कि बड़े ट्रैक्टर के पीछे कोई भी मतलब आप रोटावेटर वगैरह या कुछ और चीज जोड़ के सही तरीके से कौन कर सका। तो सोच बदलना हूँ, देश बदल सका है, मेहनत करना हूँ, तकदीर बदल सका है। तो अपना बुजुर्ग एक बात कह के गया था, दादी मर गई अंधेरा में और पोती को नाम चांदनी। वो कहावत यहाँ लागू है कि जो बुजुर्ग करता था, आपके जो संसाधन अवेलेबल है उन टाइम का जो साधन अवेलेबल है उन करता, वह उनके टाइम को आधुनिक थो। और आज के टाइम को मशीनरी जो धीरे धीरे जो आ रही है मार्केट के अंदर वह अपने लिए आधुनिक है, और धीरे धीरे अपने आने वाली पीढ़ी खातर भी अलग आधुनिक चीज मिलेगी, कुछ नयो वर्जन लेके आएंगे। तो उन खातर जो मैं आपने रोटावेटर जो आपने लियो है, तो मैं यह चाहूंगा कि रोटावेटर के बारे में थोड़ा कुछ अहिया को बताओ कि यो ही रोटावेटर क्यों लियो, कौन सी कंपनी को है। बिल्कुल यो तारो सवाल जो है यो बहुत ही बढ़िया सवाल है। और रोटावेटर की अगर बात करा पा तो मैं काफी 2 साल पहले से ही सर्च कर रहे थो, काफी दिन पहले से मैं यो बड़ो ट्रैक्टर लियो है। उससे पहली से भी मेरी यह कोशिश थी कि मैं पहली जो है छोटो रोटावेटर लेके आऊं या छोटो मिनी ट्रैक्टर या पावर टिलर जैन टेबल्स को हो। और मेरी चॉइस जो मेन चॉइस थी वह यह थी कि जो बैक रोटरी पावर टिलर है ना वो ही लेनो है। क्यों लेनो है के पीछे कई कारण है। एके पीछे एक तो मेन कारण यो है कि जब आप एन चलावांगा तो के मायने जो वाइब्रेशन की जो है क्षमता है वह बहुत ही नेग्लिजिबल है, कम है। क्योंकि देखो एक आप कोई भी काम करा हाँ अगर अपन सही तरीके से अगर आदमी उन न चला सके है न कुछ भी कोई चीज को सोधी को नहीं तो रखा को नहीं। हाँ तो उन आप ज्यादा देर खातर या लंबा टाइम खातर उन आप काम कौन कर सकता हूँ उनके साथ में। तो बैक रोटरी एक फर्स्ट प्रायोरिटी थी और लिए बैक रोटरी लियो। दूसरो प्रश्न तारो यो थो कि यो ही क्यों लियो, तो यो ए लिए लियो है कि यह मेड इन इटली है और का भाई ने आपनो कोई स्नेह को नहीं कि भाई आप कोई ऐड कर रहे हैं या कुछ और है। इटली की कंपनी है और बीसीएस है, सबसे बेस्ट जो पावर टिलर है वो बीसीएस का माना जा है। और मेरी भी थ्योरी यही है और बड़ा बड़ा मतलब अच्छा जो डॉक्टर जिन्होंने पीएचडी की है कृषि में तो उन्होंने भी इसको बेस्ट कहा है, तो हमने तो फॉलो ही किया है। तो एक चीज और बता दूं, इसके अंदर किर्लोस्कर को इंजन है जो इंडिया को सब बेहतरीन इंजन माने जा है, मेड इन इंडिया है। उनके तहत भी यो लिया गया है क्योंकि
देश को रुपयो देश के अंदर रहेगो आपने ही कमानो है। आज आप एक माचिस की तिल्ली माचिस खरीदा तो टैक्स दिया, वो टैक्स अपन आज जोर आ रहे हो लेकिन कल घूम के आपने कन वापस आना है। तो ध्यान रखो, ज्यादा से ज्यादा मेड इन इंडिया के ऊपर ज्यादा जोर दो, चाइनीज चीजें छोड़ो। इटली है, इटली को सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग है लेकिन जो इंजन है वो मेड इन इंडिया है। तो सर एक बैक रोटरी आवा है, एक सेंटर रोटरी आवा है, उनको क्या डिफरेंस हुआ? देखो यहाँ के बारे में मैं कुछ थोड़ी सी हिंट ताना पहले क्वेश्चन में भी बताई थी कि बैक रोटरी के अंदर जो है वो वाइब्रेशन कम है, क्योंकि यहाँ की जो तो वाइब्रेशन है, कोई भी डेमो दे है तो वो कुछ न कुछ बेहतरीन लेके आवा है ताकि ग्राहक है वो संतुष्ट हो, कस्टमर संतुष्ट होगी जा, क्योंकि वो बेहतरीन दिखाऊंगा हो चाहे मत, तो उनका कारण हुआ है वो। हाँ बिल्कुल सही प्रश्न है तारो। ऐ महीने देखो मैं जो यहाँ बता रही हूँ, यो टायरा के ऊपर चला है और पीछे रोटावेटर चला है, तो ऐसा वाइब्रेशन कम है। और सेंटर रोटरी की जो यहाँ पे बात कर रहे हो, तो सेंटर रोटरी का महीने के वह है कि जठे टायर हैं वो टायरा का ऊपर ही रोटावेटर डालियो जा है और रोटावेटर का ऊपर ही वो पावर टिलर वर्क करे है और उनसे ही आगे चला है। तो देख को एक तो पीछे रोटावेटर चल रही हो और टायरा पर चल रही है ट्रैक्टर आप, तो उनसे तो वाइब्रेशन कम हो, और एक सेंटर रोटरी पर चल रही है। एक चीज और जो यहाँ पे डेमो की बात करी है कि बढ़िया बढ़िया चीज लेके आवा है, बढ़िया बढ़िया डेमो लेके आवा, बिल्कुल मैं डायरेक्टली कहूँगा ये चीज कि जो भी यहाँ की चीज लेके आवा है और जो डेमो दे रहे हैं स्पेशली सेंटर रोटरी पावर टिलर पे, तो सिर्फ गुमराह करने की चीज है। एक आप जया की कोई भी चीज को डेमो लेके आवा कठे भी, कोई भी मान लो डीलर के पास जा रहे हैं और डीलर कन गया जया अपना अखिल जी जाता नहीं के कहेगा कि हाँ माने एक सेंटर रोटरी पावर टिलर चाहिए, तो अन्य चला के बिल्कुल दिखायो जागो, पर दिखायो कौन सी जगह जागो जठे सॉफ्ट मिट्टी है, बिल्कुल पहली से की जुताई कर रखी है या निराई गुड़ाई कर रखी है, ये उठे चलाएडो रहेगो पहले वह उठे ही चला के दिखाऊंगा तने, न कि नई जगह। और मैं गारंटी करूं हूं ताने लिख के दूं हूं, मैं ये चीज को चैलेंज भी कर रही हूं कि ते जाओ कोई भी डीलर के पास जाओ और सेंटर रोटरी पावर टिलर को डेमो लो और डेमो लेके उन नई जगह चलाओ। अगर आप खरीद लोगा तो मैं आपको चैलेंज करता हूं। और वाइब्रेशन उसका देखोगे, मैंने बहुत दूर दूर तक बातें की है। हिसार का एक बंदा था जिससे कल बात हुई, दोस्त टाइप है, तो उनके चाचा जी ने अभी लिया है सेंटर रोटरी, तो उन्होंने उसका रिजल्ट तो काफी अच्छा बताया। पर फिर लास्ट में जैसे ही मैंने बात की और जिस हिसाब से उन्होंने बताया, वो बिल्कुल एकदम लास्ट में हताश होके बिल्कुल होना बता दी कि सेंटर रोटरी में गलत ले लियो, मैंने बैक रोटरी पावर टिलर लेना चाहिए था। और ये हकीकत है। तो किसान भाइयों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि कोई भी बड़ा स्कैम में यो एक स्कैम चल रहे हो, घोटालो चल रहे हो, बकवास है, चाइनीज सिस्टम में मत फंसो। धन्यवाद। तो जो इटली की कंपनी है, तो आको जो पीछे को सामान है, कोई चीज टूट जा या पत्ती नहीं गालनी ही या कुछ और भी चीज आवे हैं, मेंटेनेंस है, वो तने यहाँ अवेलेबल हो जाए कि यो आंको हतर भी इटली जाना पड़े? बिल्कुल भाई अखिल जैसे कह रहे हैं, जो भी अगर सामान अपन चाहेगो तो अपन अवेलेबल हो जाए, क्योंकि भाई साहब हैं राजवीर कुलरी बोबिया का बास है, जो कि बीसीएस को सामान अवेलेबल करा दी है इजीली, कोई दिक्कत को नहीं। और एक टाइप से अगर आप देखा मेंटेनेंस की जगह ते बीच में बोलिया हो कि मेंटेनेंस, तो मेंटेनेंस देखो अगर क्वालिटी प्रोडक्ट है तो उनको मेंटेनेंस हैवी आओगे, पर एक बार मेंटेनेंस से आगो और उनको बाद में आप चलावाना है तो साल 2 साल तक का नहीं देखने की जरूरत को नहीं, पीछो लगा है पर पीछे को मजो आवा है ये चीज। तो आपको एक उदाहरण और दे दूं, स्विफ्ट और रोल्स रॉयस दो कंपनी ही, एक 1 करोड़ की और एक 10 लाख की है, फर्क रात दिन को है, और रात दिन को फर्क है तो उनको मजो भी है। एक को मेंटेनेंस बहुत आई है और एक लो है, और लो को मतलब है 10 लाख रुपया और आई को मतलब 1 करोड़ रुपया। सबकी चॉइस रहेगी आप रोल्स रॉयस लिया, क्यों लिया? क्योंकि उनको जो मैन्युफैक्चरिंग है, उनकी क्वालिटी ही, उनको जो सीटिंग है, उनको जितना रिसर्च करके वाव है, तो उन कारण ही आप लिया
क्यों आपनो संतुष्ट हो। तो यो बैक रोटावेटर लियो है, टिलर लियो है, तो वहां को कारण भी यही है कि जब चलावा तो सॉफ्टनेस आवे, वाइब्रेशन कम होवे और जल्दी करा और अच्छी तरह करे जा। तो सर यो सिर्फ टिलर है आपने लियो तो यो सिर्फ रोटा पीछे खरपतवार काटन का तरी आवे और की काम है इसका? बिल्कुल है बहुत सारा इक्विपमेंट लगे हैं, पर जहाँ ते अभी बता रहा था कि एक सस्ती कार और एक महंगी कार की बात हुई थी। तो कल मैं अपना नजदीकी गांव है गंडावा, जड़े मैं निराई गुड़ाई के लिए जा रहे थे यो लेके। तो उठे काफी दर्शक जो मतलब कि कुछ की इच्छा भी थी कि भाई हम लेंगे, कुछ चाहिए भी हुआ है। हाँ, कई कुछ पूछ भी रहा था। तो वह बोले भाई साहब कितना को लियो है, यहाँ की प्राइस पूछ रहा था। और फिर मैं प्राइस बताई तो बोले यार 60 हजार रुपया हम बहुत मिल रहे हैं। ये चीजें मतलब थोड़ी सी हैरान करती हैं। मार्केट में हर बात मिला है कि ये चीज एक मतलब आज का दिन 21वीं सदी का महीना है और एक अच्छो वो पढ़े लिखो इंसान तो हैंडसम भी लाग रहे तो अखिल जी की नहीं। तो अया को इंसान अगर अगर अया को इंसान कोई भी ये बात करे है तो वो चलो किसान है, पर किसान भी एक पढ़े लिखो इंसान हो, उसका कोई बड़ी बात को नहीं। हाँ, दूसरी बात यह है कि जया कि अब ते एक महंगी कार को नाम लियो तो वो कार को नाम मैं तो सुनियो को नहीं। ऐ वो मैंने किसान भी यही कह रहे थे कि कौन सी कंपनी है, तो मैंने बताया कि BCS को मॉडल है। तो बोले यार कंपनी को नाम तो कभी सुने नहीं। तो ये चीज है कि कोई भी अच्छी कंपनी है उनको नाम अपन, और महंगी है, सबसे पहली बात तो प्राइस है। प्राइस अगर ज्यादा है ना तो उनको नाम लोग बहुत ही कम पसंद करें, उनको नाम बहुत ही कम सुने जाए। पर जब अगर प्राइस देके वो चीज ना आप यूटिलाइज कराना तो उनको मजो फिर देखो कि क्या चीज की है। तो एक दूसरों क्वेश्चन तारो यो थो कि जो पीछे इक्विपमेंट या तो एक रोटावेटरी लाग सके या और भी इक्विपमेंट लाग सके, बिल्कुल आगे पीछे लाग सके। पर देखो अगर किसी भी किसान भाई ने अगर ये लेनो है तो वो अपना खुद का खेत खातर ही लेगो, खुद का खेत खातर लेगो। और वो मतलब छोटो किसान भी ले सके है, बड़ो किसान भी ले सके है। बड़ो किसान मतलब 20-25 बीघा तक, या कोई पोली हाउस लगा रखो है तो वो का अंदर काम में ले सके है। या कोई मतलब कोई किसी भी प्रकार को पेड़ वगैरह या किन्नू कुछ भी नींबू मतलब इस टाइप का अगर वो बगीचा कर रखा है तो उसमें भी यूज कर सकता है। तो इसमें इक्विपमेंट सारे ही मिलते हैं, जैसे इसके पीछे बेड मेकर वगैरह, एक कल्टी और जैसे लेवलर वगैरह सब कुछ इसके पीछे लगता है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अगर अपन एक बेसिक चीज की जरूरत है, कॉमन चीज की जरूरत है, और अपन अगर कॉमन चीज का लेके और उनका बाद में अगर कॉस्ट की ज्यादा दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ की कल्टी अगर लेंगे तो अपन 25-26 हजार या 18 से 25 हजार के बीच में मिलेगी। तो एक बात सोच के देखा कि अगर अपन 18 से 25 हजार रुपया पे कर रहे हैं तो अपन बांग में काम में लेना है तो फिर कोई रेंट पे या जहाँ की कोई ट्रैक्टर बुला के या बिजाई करवानी है तो 20 बीघा में से मान लो कि 10 बीघा के अंदर बगीचों कर रखा है, किसी भी प्रकार को किन्नू का पेड़ लगा रखा है, तो उनके अंदर तो अपन सिर्फ बांध लगाने का काम में लेना है। फिर अपन अपनी मान लो 20 बीघा किसान है तो 10 बीघा जमीन बची, तो 10 बीघा में बांध तो ये लगा ही देवो, तो बांध यो लगा दे, जब बिजाई करने खातर कोई ट्रैक्टर बुला लेंगे। उनसे बढ़िया बेस्ट यही है कि अपन हर एक इक्विपमेंट देखो, कोई भी किसी भी ट्रैक्टर, चाहे वो मिनी ट्रैक्टर हो चाहे वो बड़ा ट्रैक्टर 50-60 HP हो, उसके पीछे सारा इक्विपमेंट अपन ले उसका, क्योंकि हर इक्विपमेंट लेंगा तो वो 10-12 लाख रुपया को पड़ेगा। बड़ा ट्रैक्टर की बात कर रहे हो, और अगर छोटे ट्रैक्टर का सारा इक्विपमेंट पीछे लेंगा तो आपने 1.5-2 लाख रुपया का पड़ेगा। तो ये ट्रैक्टर अपन इतना कॉस्टली, अपन तो किसान की सेविंग पर ध्यान भी तो देना है। ये सारी चीज मतलब वो तरीके से को लेने की अपन भैया का पीछे एकदम ही आधुनिक होगा, एकदम ही। हाँ, तो अपन एक बेसिक चीज ध्यान में रखनी है कि अपन निराई गुड़ाई खातर और बांध खातर तो अपना पीछे रोटावेटर दे रही। हाँ है कि ब्लेड जैसा कि अपन चलावांगा, ब्लेडा की बात करा तो यो
ब्लेड चेंज हो जाए कि 3-4 हजार रुपया लगे हैं तो ब्लेड चेंज हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। यदि कुछ चीज खरीदनी है तो खुद का दम पर खरीदना चाहिए, क्योंकि दूसरे के कुआं पर धर के बंदूक कदे कौन चले, यो एक मेन कारण है। और पूरी मशीनरी जब लेवा हाथों को पीछे जो जितना सामान है वो सामान आप कदे कौन खरीद सका, वो ही खरीद सके चाहे गोज पाटती हुए या बैंक बैलेंस बढ़िया हुआ या पुश्तनी रिपियो हुआ, लेकिन अन्यथा को नहीं खरीदे जा। तो सर ये बताओ, आज यो तारकन रोटरी है तो पहले कोई रोटावेटर हुआ है या कुछ और साधन है को ले जो रोटावेटर की जगह काम करे जा सके? बिल्कुल, एक पहले थोड़ा दिन पहले भी एक रोटावेटर लिया था जो कि सेंटर रोटरी थो 9.5 HP किसान क्राफ्ट को, जहाँ की बात आप कर चुके हैं कि सेंटर रोटरी का लॉसेस के हैं और कितनो काम कर सके है, वह सारी चीज तो तमी देख सको हो, पर कोई बढ़िया चैनल के थ्रू देखियो, उनसे ताना पता लागो या गूगल से कोई बढ़िया वेबसाइट पे भी देख सको। तो जो आप बात कर रहे हैं, हाँ पीछे भी वो सेंटर रोटरी पावर टिलर थो और उनको भी मैं ताने बिल्कुल प्रूफ दे सकूं हूँ कि एक कल्टी भी मेरे कने पड़ी है और उनका जो सेंटर में जो रोटा ब्लेड लगा है, रोटावेटर लगा है, उनकी ब्लेड भी मेरे कने घर रखी है, वही मैं ताने दिखाऊंगा। तो उनको सिस्टम आया था कि अगर आप उनकी केयर, अगर उनको सर्विस है, जो सर्विस की बात करा, केयर में सर्विस सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो उनकी किसान क्राफ्ट जो 9.5 HP पावर टिलर की बात कर रहा था, उनके अगर सर्विस बात करांगा तो है कि 50 घंटा पे सर्विस हुआ और उनकी सर्विस 20 घंटा पे, बताओ। और 20 घंटा पे सर्विस, 20 घंटा पे सर्विस करने के बाद में भी मजो देखो उनको कि 20 घंटा पे सर्विस हो रही है, चलो ठीक है, उनको बाद में भी उनको इंजन सीज हो, क्योंकि वो चाइनीज इंजन थो। मेरे पावर टिलर ताने की शौक लाग्यो और का जो कमेंट करके बतायो।